7। यहाँ भी 7 को पिछले प्रश्न 5 की तरह दशमलव के बाद 4 शून्य लिया गया है। 7 बराबर 7.0000। यहाँ भी 4 शून्य की आवश्यकता है दशमलव के बाद, इसीलिए यहाँ पे दशमलव के बाद 4 शून्य लिए हैं। और हल भी वही करना है, दो दो संख्याओं का जोड़ी बनाया गया है। तो यहाँ इकाई से दहाई की ओर 2 शून्य का एक जोड़ी, और उसके बाद उसके आगे वाले 2 शून्य का एक जोड़ी, और 7 अकेला इसको रखा गया है। और 7 किसका वर्गमूल होता है? किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। 2 का वर्गमूल 4 होता है, 3 का वर्गमूल 9 होता है, यहाँ पे 9 नहीं है। तो हम 7 से छोटा 4 आ रहा है तो 4 लिए हैं, और 4 2 का वर्गमूल होता है। तो 2 का वर्गमूल होता है तो यहाँ पे लिए हैं 2, भागफल में लेंगे 2, और नीचे में लिखेंगे 2, और ये 2 को जोड़ देंगे, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 को यहाँ पे लिखेंगे 7 के नीचे में, और 7 में 4 घटाने पर 3 बचा। उसके बाद ये 2 शून्य का एक जोड़ी नीचे उतरेगा, तो ये हो गया 300। अब यहाँ पर देखिए 7 के बाद दशमलव है, तो हमें भागफल में दशमलव लगाना है 2 के बाद। अब यहाँ पे 300 हो गया। अब 300 ऐसा संख्या यहाँ पे लेना है जो 300 के बराबर हो या 300 से छोटा हो, जो घट जाए। तो यहाँ पे देखिए ये 4 आ गया है। अब इसके आगे हम ऐसा संख्या लेंगे जो जिसका गुणा उसी संख्या से करने पर 300 के आसपास आए। तो यहाँ पे कितना लिए हैं? 6 लिए हैं। 6 लिए हैं तो 46 हो गया। अब 6 लिए हैं तो 46 हो गया, तो 46 में 6 का गुणा किए हैं तो कितना आया है? 276 आया है। देख लीजिए, 6 छक्के 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और हासिल 3 करके 27। अगर यहाँ पर हम 7 लेते तो 47 हो जाता, और 47 हो जाता तो 7 से गुणा करना पड़ता। तो यहाँ पे देख लीजिए 47 का 7 से भी गुणा करके बताया गया है। 47 में 7 का गुणा कर रहे हैं तो 329 आ रहा है, और यहाँ पर दिया है 300, जो कि 329 से छोटा है। तो यहाँ पे हम 329 नहीं ले सकते, इसीलिए हम 276 लिए हैं, जो 46 में 6 से गुणा करने पर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 6 लिए हैं। तो 300 में 276 घटाने पर 24 आया है। ये 10 हो गया, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 बचा। ये 9 हो गया, 3 एक हासिल दिया था तो 10 हो गया था, इसने अपना एक हासिल इसको दे दिया तो 9 हो गया। 9 में 7 घटाने पर 2 बचा, और ये 2 हो गया, और 2 में 2 घटाने पर 0 बचा। अब यहाँ पे 6 लिए हैं तो भागफल में दशमलव के बाद 6 लेंगे, 6 लिखेंगे, और नीचे में भी 6 लिखेंगे, और 46 में 6 को जोड़ देंगे तो यह हो गया 52। 6 6 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 हासिल करके 5। अब यहाँ पे 24 आ गया। 24 के बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला 2 शून्य बचा है जोड़ी, उसे हम नीचे उतारेंगे, तो ये हो गया 2400। अब इसका इकाई देखिए शून्य। वही बात यहाँ पर भी आ गई कि शून्य हम यहाँ पर अगर लेते हैं तो 520 हो गया, और 520 में हम शून्य का गुणा करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे शून्य आ रहा है, और शून्य यहाँ पे हम बहुत छोटा हो रहा है घटाने पर, वही संख्या आएगा। इससे अच्छा कुछ बड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 लिए हैं, 4 लिए हैं तो यह हो गया 524, और 4 लिए हैं तो 524 हो गया, और 524 में 4 का गुणा करने पर 2096 आ रहा है। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल करके 9, और 4 पंछे 20। तो यहाँ पे 2400 में 2096 को घटा रहे हैं, तो 2096 घटाने पर यहाँ पे आया 304। ये 10 हो गया, 10 में 6 घटाने पर 4 बचा। ये 9 हो गया, 9 में 9 घटाने पर 0 बचा, और ये एक हासिल धर दिया था तो 4 का 3 हो गया, 3 में 0 घटाने पर 3 बचा, और 2 में 2 घटाने पर 0 बचा। अब यहाँ पे हम 4 लिए हैं, तो यहाँ भागफल में 6 के बाद 4 लिखेंगे, और नीचे में भी लिखेंगे 4, और 524 में 4 को जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है 524, और 4 को जोड़ने पर 528। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 लिए हैं, अगर हम यहाँ पे 5 लेते तो कितना हो जाता? 525।
और 525 हो जाता तो 5 लिए तो 5 से गुणा करना पड़ता। तो 525 में 5 से गुणा करने पर यहाँ पे देख लीजिए 2625 आ रहा है। यहाँ पे कितना है 2400, जो कि 2600 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे लिए हैं 2096, 524 गुणा 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 लिए हैं तो भागफल में भी 6 के बाद 4 लिखे हैं और नीचे में भी लिखे हैं 4, और इसको जोड़ दिए हैं तो 528 आ गया। अब ये जो 528 आया है ये उत्तर की जांच को बताता है। कुछ समय के लिए ये दशमलव चिन्ह को नहीं मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 264, और 264 का डबल करेंगे तो 528 आता है। यहाँ पे मैं गुणा करके भी बताया हूँ, देख लीजिए 264 गुणा 2 बराबर 528, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल करके 5। तो यहाँ पे भागफल कितना आया 2.64, और जांच करने पर यहाँ पे प्रक्रिया भी सही हो रहा है, 264 का डबल 528, तो जांच में भी पूरा पूरा सही आ रहा है। तो हमारा ये वर्गमूल सही हो गया, और 7 का वर्गमूल आ गया 2.64। अतः 7 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक 2.64 होगा।